Good afternoon, everyone. Good afternoon. Just a second. Go through the question, please. Opposite of acrimonious. Opposite of acrimonious. Acrimonious का opposite. Warm hearted, acribic, rancorous या फिर poisonous. Warm hearted, acribic, rancorous या फिर poisonous. बताइए. acrimonious का एंटोनिम. acrimonious का मतलब है acrimonious का मतलब है बिटर. ठीक है. acrimonious का मतलब है बिटर. acribic क्या होता है? acribic होता है शार्प स्पीकिंग. शार्प स्पीकिंग यानी कि जब कोई तेज बोलता है तो उसको हम तेज मतलब कोई कुछ लोग होते हैं जो बहुत ऐसे रॉ बात करते हैं, बिल्कुल भी जो है अच्छे से डिप्लोमेटिकली या फिर एक स्वीटली बात नहीं करते हैं, उसको जो है एक्रिबिट बोलते हैं. रैनकोरस क्या होता है? रैनकोरस होता है कैरेक्टराइज्ड बाय बिटरनेस. कैरेक्टराइज्ड बाय बिटरनेस. तो एक्रिमोनियस का एंटोनिम क्या है? एक्रिमोनियस का मतलब है बिटर और एक्रिमोनियस का एंटोनिम क्या होगा? वार्म हार्टेड, एक्रिबिक, रैनकोरस या फिर पॉइजनस. क्या होगा एंटोनिम एक्रिमोनियस का? एक्रिमोनियस का एंटोनिम वार्म हार्टेड, एक्रिबिक, रैनकोरस या फिर पॉइजनस. व्हाट इज गोइंग टू बी द एंटोनिम? वार्म हार्टेड. राइट. वार्म हार्टेड जो है वो एक्रिमोनियस का एंटोनिम होगा. ठीक है. अगला विसिसिट्यूड. बताओ विसिसिट्यूड का मतलब क्या है? विसिसिट्यूड का मतलब क्या है? करोड, चेंज, म्यूटेशन या फिर स्टेबिलिटी. करोड, चेंज, म्यूटेशन या फिर स्टेबिलिटी. बताइए. विसिसिट्यूड का एंटोनिम. विसिसिट्यूड का एंटोनिम करोड, चेंज, म्यूटेशन, स्टेबिलिटी. विसिसिट्यूड का मतलब क्या है? विसिसिट्यूड का मतलब है एन अनवेलकम change in fortune.
एन अनवेलकम चेंज इन फॉर्च्यून, यानी कि कोई ऐसा चेंज आपके फॉर्च्यून में या आपकी लाइफ में जो बहुत ही अनवेलकम हो, ऑलराइट, उसको बोलते हैं विसिसिट्यूड। ऑलराइट, कोरोड का मतलब क्या है? कोरोड का मतलब है डैमेज या फिर डिस्ट्रॉय। कोरोड का मतलब है डैमेज या फिर डिस्ट्रॉय। चेंज आपको पता है, म्यूटेशन एक दूसरा वर्ड है चेंज के लिए, म्यूटेशन एक दूसरा वर्ड है चेंज के लिए। और स्टेबिलिटी का मतलब है वही चीज स्थिर ऐसे ही चल रही है। अब बताओ एंटोनिम क्या होगा? विसिसिट्यूड का एंटोनिम कोरोड, चेंज, म्यूटेशन या फिर स्टेबिलिटी। विसिसिट्यूड का एंटोनिम होगा, जाहिर सी बात है, स्टेबिलिटी होगा। जो चेंज है उसको हम विसिसिट्यूड बोलते हैं। ऐसा अनवेलकम चेंज जो एक्सपेक्टेड नहीं था, नहीं चाहिए था, कुछ ऐसा जो नहीं होना चाहिए था, ऐसा एक बदलाव जो आ गया लाइफ में, उसके ऑपोजिट हम क्या लेंगे? कुछ ऐसा जो स्टेबल हो, जो स्थिर हो, जो वैसा का वैसा हो, राइट? सो ये आपका एंटोनिम है। चलो, कमेंस्यूरेट, अगेन एक ऐसा वर्ड जो हमने इससे पहले सीखा हुआ है। कमेंस्यूरेट एक ऐसा वर्ड जो हमने इससे पहले सीखा हुआ है। फिक्शियस, वेरेशियस, प्रोपोर्शनेट या फिर वेनरेट, बताओ। कमेंसुरेट, अच्छा इसका सिनोनिम पूछा है, याद रखिएगा, इसका सिनोनिम पूछा है, कमेंसुरेट का सिनोनिम पूछा है। कमेंसुरेट का मतलब क्या है? कमेंसुरेट का मतलब है इन प्रोपोर्शन। फिक्शियस का क्या मतलब है? फिक्शियस का मतलब है इमेजिनरी, ठीक है। वेरेशियस का मतलब क्या है? बताओ वेरेशियस का मतलब, वेरेशियस का मतलब बताओ, बताया हुआ है वेरेशियस का मतलब। प्रोपोर्शनेट का मतलब पता है आपको, और वेनरेट का मतलब भी मैंने आपको इससे पहले बताया हुआ है। बताओ वेरेशियस का मतलब। वेनरेट का मतलब बताओ, वेरेशियस का आप बताओ मुझे। वेनरेट का मतलब होता है किसी को, किसी की बहुत तारीफ करना, इन ऐसे हिंदी में बोले तो किसी को पूजना, इतना किसी को अच्छा मानना, सच्चा मानना, तारीफ करना, ऐसा इंसान, ठीक है। टू प्रेज समवन, टू प्रेज समवन इज कॉल्ड वेनरेट, ठीक है। प्रोपोर्शनेट जो चीज प्रोपोर्शन में हो। और वेरेशियस क्या होता है? वेरेशियस होता है स्पीकिंग ट्रूथ, स्पीकिंग ट्रूथ, ठीक है। तो कमेंसुरेट का एंटोनिम क्या होगा, सिनोनिम क्या होगा? यहाँ पे सिनोनिम है, ध्यान दीजिएगा। कमेंसुरेट का सिनोनिम क्या होगा? प्रोपोर्शनेट, ठीक है। कमेंसुरेट का सिनोनिम है आपका प्रोपोर्शनेट, ऑलराइट। चलो अगला, एस्केलेशन। एस्केलेशन का एंटोनिम रैपिड, श्रिंक, इंक्रीज, एम्पलीफाई। एस्केलेशन का एंटोनिम बताइए। रैपिड, श्रिंक, इंक्रीज, एम्पलीफाई।
एंटोनिम बताइए एस्केलेशन का। एस्केलेशन का एंटोनिम बताइए। रैपिड, श्रिंक, इंक्रीज, एम्पलीफाई। एस्केलेशन का मतलब है किसी चीज को इंक्रीज करना, ठीक है, टू राइज और टू इंक्रीज, ठीक है। रैपिड का मतलब है बहुत ही जल्द, बहुत जल्द कुछ होना, बहुत ही फास्ट कुछ होना। रैपिड के लिए दूसरा वर्ड हम यूज कर सकते हैं फास्ट। श्रिंक का मतलब है सिकुड़ जाना, ठीक है, श्रिंक का मतलब है सिकुड़ जाना या छोटा हो जाना, टू बिकम लेस, ठीक है, टू बिकम लेस। इंक्रीज आपको पता ही है। एम्पलीफाई का मतलब है, एम्पलीफाई हम यूजुअली वॉल्यूम के साथ, साउंड के साथ जो है हम इसको रिलेट करते हैं। टू इंक्रीज द वॉल्यूम, टू इंक्रीज द वॉल्यूम, ठीक है, टू इंक्रीज द वॉल्यूम। तो यहां पे एंटोनिम क्या होगा एस्केलेशन का? एंटोनिम क्या होगा एस्केलेशन का? श्रिंक, ठीक है, एंटोनिम क्या होगा एस्केलेशन का? श्रिंक। ऑल राइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिजी, बहुत ही कॉमनली देखा गया सेंटेंस वर्ड, पेरिजी। कई बार जो है डी ट्रिपल एस बी में ये पूछा गया है, ये इनफैक्ट पीजीटी कॉमर्स के 2021 वाले बैच में भी जो है ये पूछा गया था, पेरिजी। और मैंने ये कई बार समझाया है, ये आपको पेरिजी एपोजी ये सब कई बार समझाया है। पेरिजी और अपोजी मैंने कई बार समझाया है। पेरिजी का क्या मतलब है? पेरिजी होता है द पॉइंट, the nearest a point where the distance between the earth and the moon becomes the a point where the earth and the moon become the closest, ठीक है, एक ऐसा पॉइंट जहां पे अर्थ और मून सबसे ज्यादा एक दूसरे के नजदीक पहुंचते हैं, उस पॉइंट को जो है हम पेरिजी बोलते हैं, ठीक है। when earth and moon are the closest to each other, ठीक है। और एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम होगा एपीजी, एपोजी। एंटोनिम है एपोजी, एपोजी का मतलब है क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स ऑफ अ सिचुएशन, यानी कि एक किसी भी चीज का जब आप क्लाइमैक्स पे पहुंचते हो, सबसे ऊपर पहुंचते हो, उसको आप बोलते हो एपोजी। ऑलराइट, ओके। अगला, वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल क्या है? वेस्टिब्यूल एंटोनिम पूछा है। बताओ बच्चों, ये बहुत मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये सब मैंने करवाया हुआ, ये वो सवाल हैं जो अक्सर पूछे गए हैं डी ट्रिपल एस बी में। वेस्टिब्यूल, ये क्वेश्चन करवाया हुआ है। वेस्टिब्यूल,
क्या होगा वेस्टिब्यूल का एंटोनिम? वेस्टिब्यूल क्या होता है? वेस्टिब्यूल इज अ लॉबी जस्ट आउटसाइड द मेन गेट, जस्ट आउटसाइड द एंट्रेंस गेट, ठीक है? लॉबी just outside, vestibule is a lobby just outside the entrance gate, ठीक है? ले का मतलब है लेट जाना, ठीक है? ले का मतलब है लेट जाना. Endow means to give something, especially money, ठीक है? Lodge, lodge is a place where you pay and stay rest for a while, ठीक है? Lodge is a place where you rest for a while and exit, you know the meaning. तो वेस्टिब्यूल का ऑपोजिट क्या होगा? वेस्टिब्यूल एक लॉबी है जो आपके एंट्रेंस गेट के बाहर दिखती है. तो यहाँ पे कान नाक को सीधा ना पकड़ते हुए थोड़ा टेढ़ा पकड़ेंगे और बोलेंगे इनमें से एंट्रेंस यहाँ पे लिखा है और एग्जिट का साफ साफ मतलब है निकल जाना, तो हम एग्जिट को मार्क कर देंगे, ठीक है? साफ साफ दिख रहा है कि निकलना इसी में लिखा है तो हम एग्जिट मार्क कर देंगे. ऑलराइट, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑफेंड. ऑफेंड बताइए, ऑफेंड का एंटोनिम बताइए. रॉब, स्ट्रिप, पेरेंटेड या फिर डिप्राइव्ड? ऑफेंड का एंटोनिम रॉब, स्ट्रिप, पेरेंटेड या फिर डिप्राइव. ऑफेंड का एंटोनिम. ऑर्फेंड का मतलब क्या है? ऑर्फेंड का मतलब है अ पर्सन विदाउट पेरेंट्स, ठीक है? अ पर्सन विदाउट पेरेंट्स इज ऑर्फेंड, ठीक है? रॉब मतलब है लूटना, लूटने को अपन रॉब्ड बोलते हैं. स्ट्रिप आप यूज कर सकते हो टू टेक ऑफ क्लोथ्स. टू टेक ऑफ क्लोथ्स वुड बी स्ट्रिप. पेरेंटेड का मतलब है आप पेरेंट्स के साथ हो या आप पेरेंट्स के गाइडेंस में हो. डिप्राइव का मतलब है, डिप्राइव का क्या मतलब है? टू प्रिवेंट समथिंग, ठीक है? टू प्रिवेंट समथिंग वुड बी डिप्राइव. टू प्रिवेंट समथिंग वुड बी डिप्राइव. ऑलराइट, तो ऑर्फेंड है अ पर्सन विदाउट पेरेंट्स. रॉब इज लूटना. स्ट्रिप इज टू टेक ऑफ क्लोथ्स. पेरेंटेड आपको पता है. डिप्राइव इज टू प्रिवेंट समथिंग. अब एंटोनिम बताओ ऑर्फेंड का. ऑर्फेंड का एंटोनिम बताओ. ऑर्फेंड का एंटोनिम क्या होगा? पेरेंटेड, राइट? ऑर्फेंड का एंटोनिम क्या होगा? पेरेंटेड. ऑलराइट, चलो फिर अगला क्वेश्चन. पोल्ट्री. पोल्ट्री क्या होगा एंटोनिम? पोल्ट्री का एंटोनिम क्या होगा?
पोल्ट्री का एंटोनिम बताओ। पोल्ट्री का एंटोनिम बताइए। पोल्ट्री का मतलब है वेरी स्मॉल, ठीक है। पोल्ट्री का मतलब है वेरी स्मॉल। सब्सटेंशियल, सब्सटेंशियल का मतलब क्या है? सब्सटेंशियल का मतलब है वेरी लार्ज या वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रिवियल अगेन वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल इज गोइंग टू बी ट्रिवियल, ठीक है। मीजली इज वेरी लिटिल, ठीक है। मीजली इज वेरी लिटिल। एंड देन वी हैव पैथेटिक। पैथेटिक का मतलब क्या है? पैथेटिक का मतलब है सैडनेस, ठीक है। अब बताओ आंसर, आंसर बताओ। पोल्ट्री का मतलब है वेरी स्मॉल, सब्सटेंशियल का मतलब है वेरी लार्ज या फिर वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रिवियल का मतलब है वेरी स्मॉल या फिर मीगर, मीजली का मतलब है फ्यू या फिर वेरी स्मॉल, फ्यू इज ऑल्सो रिटन फॉर मीजली। एंड देन वी हैव पैथेटिक जिसका मतलब है सैडनेस। क्या होगा पोल्ट्री का एंटोनिम? पोल्ट्री का एंटोनिम क्या होगा? सब्सटेंशियल, राइट। We'll go with substantial, ठीक है। Substantial would be the antonym for poultry. चलो, imminent, antonym of imminent, impending, menacing, threatening या फिर remote, बताइए। imminent, imminent कई बार बताया है imminent का मतलब। imminent, impending, menacing, threatening या फिर remote। बताओ। बताओ। इमिनेंट का मतलब है समथिंग दैट इज अबाउट टू हैपन, ठीक है। इमिनेंट का मतलब है समथिंग दैट इज अबाउट टू हैपन, ठीक है। समथिंग दैट इज अबाउट टू हैपन। इम्पेंडिंग है समथिंग विच इज फोर्थ कमिंग, ठीक है। इम्पेंडिंग इज समथिंग विच इज फोर्थ coming, which is forthcoming. Menacing is something which is threatening. Threatening is called menacing. जो खतरनाक होता है या कुछ ऐसा जो डेंजरस होता है उसको threatening बोलते हैं। और remote होता है distant, ठीक है। remote is distant. बताओ imminent का एंटोनिम, imminent का एंटोनिम बताइए। इमिनेंट का मतलब है कुछ ऐसा जो होने वाला है। इम्पेंडिंग एक सिनोनिम है,
इसका मतलब है फोर्थ कमिंग, यानी कि जो आगे होने वाला है। ठीक है, मेनेसिंग इज थ्रेटनिंग। मेनेसिंग और थ्रेटनिंग दोनों सिनोनिम्स हैं आपस में एक दूसरे के। ठीक है, रिमोट क्या है? कुछ ऐसा जो बहुत दूर हो। ठीक है, रिमोट क्या होता है? रिमोट होता है कुछ ऐसा जो बहुत दूर हो। तो क्या होगा इमिनेंट का? रिमोट। ठीक है, इमिनेंट का एंटोनिम है रिमोट। ऑलराइट, चलो अगला, इनफर्म। इनफर्म का मतलब बताओ। स्ट्रॉन्ग, फ्रूटिशन, फ्रेल या फिर डेसिफर? इनफर्म। बताओ। इनफर्म का मतलब है नॉट फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग, सम वे दैट पर्सन इज नॉट स्ट्रॉन्ग। ठीक है, नॉट फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग। ठीक है, नॉट फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग। फ्रूटिशन क्या होता है? फ्रूटिशन होता है fulfillment of a plan. Fulfillment of a plan is called fruition. Frail क्या होता है? Frail होता है weak. Frail होता है weak. Decipher होता है converting codes into normal language. Converting codes into normal language. अब बताओ। Infirm, not physically or mentally strong. Strong, fruitions यानी कि fulfillment of a plan. Frail यानी कि weak या फिर decipher, converting codes into normal language. क्या होगा बताइए? इनफर्म का एंटोनिम क्या होगा? स्ट्रॉन्ग, राइट? इनफर्म का एंटोनिम है स्ट्रॉन्ग। एम आई बीइंग क्लियर? एम आई बीइंग क्लियर? आई होप आई एम। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट हो बेटा तो प्लीज पूछ लेना। कोई चीज ऐसा ना हो कि आप बता नहीं रहे हो एंड आप ये सोच मतलब हो जाएगा आप खुद कर लोगे, ऐसे नहीं सोचना है। ठीक है, जो भी है मंडे को फर्स्ट थिंग यू गाइस आर गोना डू इज टेल मी कि क्या आपको प्रॉब्लम लगा आज के क्लास में। ठीक है, क्या आपको प्रॉब्लम लगा आज के क्लास में, ये चीज आप मुझे मंडे को बताओगे। देन अगेन DSSB का मास्टर क्लास स्टार्ट हो चुका है, मास्टर बैच चल रहा है एंड अब टाइम नहीं है इतना कि हम और वेस्ट करें क्योंकि एग्जाम्स बहुत जल्द हो जाएंगी, राइट? सो लेट्स सी, जनरल पेपर तो चल ही रहा है, जनरल पेपर की क्लासेस चल ही रही हैं जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी एंड जीके, ये पांचों सब्जेक्ट्स आपके पास अवेलेबल है। JRF अड्डा एप्लीकेशन पे, JRF अड्डा एप्लीकेशन पे आप ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो और आप ये D30 कोड यूज करके जो कोर्स आपको 2999 का जो है जिसकी वैल्यू आ रही थी वो अभी 2100 में आपके लिए अवेलेबल है। JRF अड्डा एप्लीकेशन पे आप जाके D30 कोड यूज करेंगे। ऑलराइट, फर्स्ट थिंग। Secondly, we have a crash course by of Commerce PGT. Commerce PGT का क्रैश कोर्स है जो योगेश सर की क्लास है। ऑलराइट, सो वहां पे भी जो है आप D30 कोड यूज करके 3999 का जो आपको कोर्स पढ़ रहा था वो आप 2799 में ले सकते हो। अगेन जो बच्चे पीजीटी के बच्चे हैं, मैं अक्सर बोलती हूँ पीजीटी और टीजीटी के बच्चे हमेशा ध्यान रखना
कि आपका सिलेक्शन अगर नहीं हुआ है तो चांसेस मैक्सिमम यही है कि आपके जनरल पेपर की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो उस कंडीशन में आप जो है क्या करोगे, जब आप टीजीटी पीजीटी के बच्चे हो, जनरल पेपर पे एक्स्ट्रा ध्यान देना है। तो अगर आप कॉमर्स पीजीटी के बच्चे हो तो मेरा सजेशन यही है, पर्सनल सजेशन है, बाकी तो आप ही की इच्छा है, कि आप कॉम्बो कोर्स ले ले रादर देन गोइंग फॉर द कॉमर्स पीजीटी वाला, क्योंकि जनरल पेपर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो अगेन JRF अड्डा एप्लीकेशन पे आप कोड यूज कर सकते हो D30, जिससे आपको जो 5999 का बैच था वो आपको अभी 4199 में अवेलेबल होगा। ऑलराइट, अगेन इट्स अ पर्सनल सजेशन, बाकी का आप खुद देख लो। एक बार आप JRF अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वैसे मुझे लग रहा है सबके पास इंस्टॉल्ड होगा, क्योंकि हर 14 दिन में जो है हमारे फ्री मॉक टेस्ट, DSSB के फ्री मॉक टेस्ट होते हैं। अभी 6 और 7 तारीख को हुआ था, 6-7 जुलाई को हुआ था, राइट। सो अब आप क्या करोगे, आप एक बार रीड कर लो, आप एक बार देख लो बैच में क्या क्या है क्या क्या नहीं है, और उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप एक बार कॉल कर लो, एक बार आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर लो और आप देख लो, बात कर लो हमसे। फिर आपको जो भी सही लगता है आप बाद में कर लेना, लेकिन एक बार को तो जो है आप यू शुड जस्ट कॉल अस एंड सी व्हाट आर वी प्रोवाइडिंग, व्हाट इज इट, जो भी डाउट्स है आप पूछ सकते हो। ऑलराइट, द रेस्ट इज योर चॉइस। अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।